अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है हर किसी के मन में, क्योंकि अगर उप मुख्यमंत्री पहले ही जेल में है और भी नेता जेल में है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, और अगर अब अरविंद केजरीवाल को ही ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा, दिल्ली सरकार का क्या होगा, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। यह सवाल सबके मन में उठ रहे हैं, क्योंकि कल 2 नवंबर को ईडी ने समन भेजकर केजरीवाल को बुला लिया है। कल अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। तो यह सबके मन में सवाल है कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा और आम आदमी पार्टी क्या खत्म हो जाएगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब से ईडी का सम्मन आया अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से अतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, प्रियंका कक्कड़ और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता जितने भी, वो सब आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची है कि किसी तरह से इनको खत्म कर दिया जाए। सौरभ भारद्वाज और अतिशी सिंह तो ये तक कहती हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको हरा तो रही नहीं है, इसीलिए हारेगी भी नहीं आम आदमी पार्टी। जैसे 2 राज्य है पंजाब और खासकर दिल्ली में, तो क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही नहीं है, बिल्कुल खत्म है। कांग्रेस का था जो वो आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार यह आरोप लगा रहे कि आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा खतरा भी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आपको खत्म करना चाहती है और केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है, यह आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के ऊपर यह संकट पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी आया था। जब आपको याद होगा लगातार 9 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी, तब भी आम आदमी पार्टी में यह खुसफुस चल पड़ी थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, उसके बाद तो फिर उनका तो पद संभाल लिया, शिक्षा मंत्री थे अतिशी सिंह ने, और अभी शायद ज्यादातर मामले अतिशी सिंह ही देख रही है। और रही बात कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, पहली बात तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई महकमा नहीं है कि जिस कारण कोई समस्या हो। सरकार तो आराम से चल जाएगी, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है आम आदमी पार्टी के लिए कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनको जोड़कर रखना, यह सबसे बड़ी समस्या है। और आपके लिए ये भी समस्या है कि मुख्यमंत्री आखिर किसको बनाए, क्योंकि कुछ समय के लिए अस्थायी मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो अरविंद केजरीवाल की जगह कौन लेगा। सबसे बड़ी समस्या ये कि जो भी वह बंदा होगा, एक तो जो आम आदमी पार्टी की हाईकमान है उनकी पसंद का होना चाहिए, उनका विश्वास योग्य होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा नेता होना चाहिए जिस पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सहमत हो और सहमति दे, क्योंकि तभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनाए तो बनाए किसको, और यह अंतिम फैसला तो अरविंद केजरीवाल को ही लेना है, यह भी सबको पता है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि जिनको शायद अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनको उनमें से किसी को शायद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिनमें आपको पता है गोपाल राय, वो तो वही है जो आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू हुई थी तो तब से ही आम आदमी पार्टी के साथ है, वो अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद भी है। और भी है कुछ नेता, जैसे भाजपा से एक आए थे, गोयल नाम था उनका, वो भी है, सौरभ भारद्वाज भी है, अतिशी सिंह भी है, दिलीप पांडे भी है, संदीप पाठक भी है, और भी बहुत सारे नेता है, क्योंकि विधायक ही विधायक है आम आदमी पार्टी के। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिरकार उन पर क्या सबकी सहमति बनेगी और क्या अरविंद केजरीवाल की जगह कोई भर पाएगा। क्योंकि आपको पता कि जिस तरह से कथित शराब घोटाले में संजय सिंह भी पकड़े जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी पकड़े जा चुके हैं, और अब ईडी के हाथ अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गए हैं। और यही कारण है कि आखिरकार केजरीवाल की जगह भरना कितना आसान रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए। खासकर आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत ही ये है, जगह भरना कोई मुश्किल नहीं है, सरकार चलाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल है, जोड़े रखना मुश्किल है।
क्योंकि हो सकता है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो हो सकता है जो मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिसकी की शंका शायद केजरीवाल को भी होगी और अन्य आम आदमी पार्टी के जो शुभ चिंतक है उनको भी होगी, क्योंकि यही चिंता अप्रैल में भी हुई थी जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, तब भी ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अब समस्या ये होगी कि क्या आम आदमी पार्टी किस पर विश्वास करेगी, क्योंकि गोपाल राय सबसे पहला नाम है। जब अप्रैल में ये मामला हुआ था तब संजय सिंह और गोपाल राय ये दोनों नाम सबसे ऊपर थे कि इनको शायद मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। और अब रामनिवास गोयल भी है जो कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष भी है और 2014 में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे थे। और यही आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट है कि आखिरकार कैसे जोड़ा जा सकता है, आम आदमी पार्टी को कैसे इकट्ठा रखा जा सकता है अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है ईडी, क्योंकि पूछताछ के लिए बुलाए तो हो सकता है गिरफ्तार भी कर ले। और जिस तरह से शराब घोटाला लगातार सुर्खियों में है, अगर ये कहें तो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है शराब घोटाला। पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए, फिर मनीष सिसोदिया, उससे पहले भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाते रहे हैं। कुछ ये भी याद होगा आपको जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से उठी है और आम आदमी पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो उनको जेल जाने से तो डरना ही नहीं है और जेल जाने के लिए तैयार रहे। क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रख लेंगे जेल में, 1 साल रख लेंगे, 2 साल रख लेंगे, पूरी जिंदगी तो रख नहीं सकते। तो यह आम आदमी पार्टी पहले से ही तैयार है इन सब चीजों के लिए। तो हो सकता है कि शायद ऐसी कोई मुश्किल ना आए जिसका के अंदाजा लगाया जा रहा है अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो, वरना तो सरकार चली रही है। और आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा कि जिस तरह कल ईडी के सामने पेश होना है अरविंद केजरीवाल को, और आज ही वो वीडियो भी जारी कर चुके हैं। और जिस तरह से जो कच्चे कर्मचारी थे, सफाई कर्मी 5-6 हजार लगभग, उनको पक्का किया है और उनको खुशखबरी दी है। यह कहीं ना कहीं तंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि भाजपा कहती है कि ये सब तो पहले जो चले गए वो तो मोरे थे, मुख्य सूत्रधार तो अरविंद केजरीवाल है शराब घोटाले का। अब दिल्ली की जनता के लिए भी ये मुसीबत है कि आखिरकार जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2 बार चुना है और वो भी इतना ज्यादा बहुमत दिया कि किसी पार्टी को कोई उम्मीद भी नहीं थी। और जब पहली बार भी आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी तो देश और दुनिया में हलचल मच गई थी कि एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी यहां तक पहुंच गई कि उसने बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ दिया। और फिर दोबारा चुनाव हुए, उसके बाद तो फिर पता ही है। हालांकि कुछ इसके पीछे का कारण ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी ने वायदे किए थे उनमें से कुछ हद तक पूरे हुए हैं और शायद जनता संतुष्ट भी हुई है। यही कारण है कि दोबारा फिर से, यानी कि पहले 28 सीटें आई, फिर 68 आई, फिर 62-63 आई शायद। तो आप समझ सकते कि 70 में से इतनी सीटें हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी एक नई पार्टी के लिए। 10 साल में इस पार्टी ने इतनी तरक्की कर ली कि 2 राज्यों में इसकी सरकार है और अन्य राज्यों में भी कहीं पे इक्का दुक्का सीटें भी है। तो आप समझ सकते कि आम आदमी पार्टी, इसीलिए शायद यह नेता आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बार बार आरोप लगाते कि भाजपा सबसे ज्यादा अगर किसी से डरी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी से ही डरी हुई है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।